श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev, Jaya Jaya Shripada Paramahamsa Parivajaya Kacharya Sodara Shishya Divine Grace Aisi Bhakti Vedanta Swami Shri Prabhupada Ki Jai ISKCON BBD Pranacharya Shri Prabhupada Ki Jai ISKCON Guru Vrinda Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Gangamai Jamunamai Ki Jai Bhakti Devi Tulsi Maharani Ki Jai Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Karo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Bhagwan Ki Jai Shri Shri जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय निताई गौ प्रेमानंदे श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग कुछ भगवद गीता से चर्चा करते हैं और मेरे ख्याल से आप लोग 18 अध्याय पढ़ रहे हैं भगवद गीता का। आज 18 बयान 13वां काम में 13 दिन का 12 दिन और ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च
त्रिरूपं साग्रजातं सागन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागन ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग हमारे बाद में बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जस्या प्रसादाद भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादान्नगति कुतोऽपि ध्यायन्तु हंसस्य यशस्ति सन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते तमाकृष्ण गोस्वामी तुलसी नामिने। हम लोग श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 5वां अध्याय और दूसरा श्लोक से चर्चा करते हैं। विदुरवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्न। Vidura said, O great sage, everyone in this world engages in furtive activities to attain happiness, but one finds neither satiation nor mitigation of distress. On the contrary, one is only aggravated by such activities. Please therefore give us direction on how one should live for real happiness. तो यहाँ पे चर्चा आया है कि सभी लोग संसार में कर्म कांड के कार्यों में लगते हैं सुख प्राप्त करने के लिए। जो हम लोग जैसे आज यहाँ पर जो भी संबंधी का निधन हुआ है ना, उसके निमित्त हम लोग, उनके जीवन के निमित्त हम लोग आज यहाँ पर भगवद गीता का पाठ करने का या श्राद्ध का पाठ जो है, कार्य जो है, हम लोग कर्म कांड विधि के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम लोग अपने जीवन में हर एक बार अपने जीवन में हम लोग क्या चाहते हैं? एक्टिविटीज टू अटेन हैप्पीनेस। हम लोग सब समय अपने जीवन में कार्य करते हैं कि हम लोग के सुख मिल जाए। व्यक्ति विवाह करता है कि जीवन सुखी हो जाए, संतान प्राप्ति करता है कि जीवन सुखी हो जाए, बच्चों को पढ़ाई लिखाई कर दे कि जीवन सुखी हो जाए। बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाएं तो हम लोग सोचते हैं नौकरी चाकरी करने लगे तो जीवन हम सुखी हो जाए। फिर हम लोग घर गृहस्थी बसा लेते हैं, फिर हम सोचते हैं सुखी हो जाए। हम लोग ऐसे कोशिश करते रहे सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, और फिर हम लोग के मृत्यु हो जाए। और जैसे आज हम लोग सकवेन यहाँ पे बैठा एकत्र है, हम लोग फिर से एक बार याचना करता है कि जो आत्मा यहाँ से गए है वो सुखी हो जाए ना। लेकिन जो रकम से हम लोग जीवन जीता है या जिया है, या जो रकम से हम लोग के पूर्वज लोग जीते आइन हैं, और जो रकम से हम लोग के आगे दिखाए है कि हम लोग के लड़कन बच्चन नाती पोता जिए, तो हम लोग के खाली एक ही चीज देखा है कि सब लोग सुख के खोज करते रहे, हम लोग भी करता है और आगे भी करते रहिए। ठीक, जो पहले सुख के खोज करते रहे लोग सुखी भाई ने, अभी वाले कोई सुखी होए है? आगे कोई सुखी होई नहीं। तो इसका मतलब है कि जो जीवन हम लोग जीता है, ये जीवन से हम लोग कोई सुखी नहीं होगा। खाली हम लोग
सुखी होए मांगता है, लेकिन हम लोग सुखी होएगा नहीं। तभी से आज बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग आज भगवत गीता 18वां अध्याय से चर्चा करेगा। और ऐसे संजोग बना है कि आज हम लोग एकत्र हुआ गीता पाठ करे के वास्ते। और मैं तो सोचता हूँ कि आप लोगों के ऊपर भगवान के आशीर्वाद है कि पंडित जी बोला है कि हम लोग 18 अध्याय पढ़ दे, पंडित जी आके महत्म पढ़ दे, तो हम लोग आप लोगों के सुख के निवारण बता दिए। 18 अध्याय जब शायद पंडित बताता, मालूम नहीं आप लोग समझ पाता कि नहीं समझ पाता। 18 अध्याय में यही के निवारण बताया गया कि हम लोग सुख के कोशिश करत रहा, सुखी नहीं भय लोग हम लोग करता है, न सुखी है, न भविष्य में करेगा, न सुखी होएगा। ना हम लोग के पहले दुख छुटा है, न अभी दुख छुटा है, न आगे दुख छुटी, अगर हम लोग यही काम करते रहेगा जो काम हम लोग अभी करता है। भले हम लोग श्राद्ध के कार्य भी करेगा, लेकिन ना मृतक आत्मा सुखी होई, ना हम लोग सुखी होएगा। कहा है कि यहाँ पे बताया गया है कि कर्म कांड के विधि से सुख मिलेगा नहीं और दुख के निवारण होएगा नहीं। कर्म कांड के विधि बोले क्या है? ऑन द कॉन्ट्ररी, वन इज ओनली अग्रवेटेड बाय सच एक्टिविटीज ना। जैसे कभी कभी नहीं, जैसे अग्रवेट कैसे सबको एक्सप्लेन करें। जैसे कोई जन के गर्दा के एलर्जिक रहे, अगर थोड़ा सा कहीं गर्दा हो जाए तो कौन चीज लगे? छींक आए लगे है। या तो जैसे मानो कोई के कोई फूल के उससे उड़ है, सांस फूले लगे, अगर रुचि हो जाए तो सांस, तो उसके बोला जाए अग्रवेट, मतलब उचित से सांस जोराई गए, हाँ, और जोराई जाइए हम लोगन के। तो ये कर्म कांड के कार्य जो है, ये खाली हम लोग के जन्म मृत्यु के चक्कर के और जोराई दी, और मोक्ष नहीं मिले इससे मोक्ष नहीं सके मिले। बिकॉज कर्म कांड के विधि कौन सी है कि हम लोग भगवान के पूजा करता है, भगवान के श्रवण करता है, भगवान के हम लोग स्मरण करता है, या तो हम लोग कोई भी धर्म कर्म के कार्य करता है, दान पुण्य करता है, हम लोग उससे खाली क्या करता है? सोचता है कि हम लोग सुखी हो जाएगा। हम लोग एक बगल एक निर्धन के, एक भूखा के हम लोग मांगता है दान के कार्य करें। हरे कृष्ण। हम लोग मांगता है दान के कार्य करें ना। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आप लोगन के। एक्चुअली में खाली कर्म कांड नहीं है ये एक्चुअली में हम लोग कर्म कांड के माध्यम से खाली पाप करता है। जैसे उदाहरण दे ना, कभी कभी आप लोग जानता है, जैसे यहाँ दिलकुशा में अनाथ आश्रम है ना, दिलकुशा होम, तो आदमी लोग कभी कभी सोचे कि हम लोग अपन पूर्वज के याद करके, अपन जन्मदिन पे याद करके चलो हम लोग कुछ पुण्य कर दे। तो हम लोग कौन सी पुण्य करे मांगता है? हम लोग बोलता है अनाथ आश्रम में हम लोग खाना खवाए दे, या यहाँ वृद्ध आश्रम है हम लोग उन लोग के खाना खवाए दे। कुर्सी पे जा माता जी, ऐसे सब जगह हो जीता ऐसे, हाँ भीतर रख के भेजा। एक्चुअली माता जी बहुत अच्छा बात बोली से, हम लोग जिसके प्रति करता है, अगर आज हम लोग उसके लगे थोड़ा देरी के वास्ते दुकान नहीं बंद कर पाएगा तो मतलब हम लोग कुछ उसके कल्याण नहीं कर पाएगा। थोड़ा देरी बंद कर दो, तो बहुत समय नहीं लगे, खाली आधा घंटा। तो जैसे हम उदाहरण देता ना कर्म कांड के माध्यम से, मैं भी एक हेल्प कर दो, मैं खाली बोतल पानी दे दो, मैं छोटा एक मैं छोटा बोतल दो, मैं बड़ा ना खोलो तो जल्दी ला ऐसे दे दो माता जी। बैठो यहाँ लोग कुर्सी रख दे, बैठिए हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
बाबू अंकल का ठीक, बस थोड़ा देरी आधा घंटा खाली हम लोग, लेकिन हम लोग ये 18 अध्याय के जो मेन जो सारांश सार हम लोग उसके समझ जाएगा ना। तो जैसे हम लोग बोलता है कि हम लोग कर्म कांड की विधि से सब रकम कार्य करता है, हम लोग सोचता है कि हम लोग कैसे सुख मिल जाए, हम लोग कैसे पुण्य मिल जाए, लेकिन यहाँ बता है कि ई खाली हम लोगन के जो जन्म मृत्यु के चक्कर है इसके और जोराए दे ना, जैसे सांस फूले लगे तो जोर फूले लगे, सीरियस हो जाए। और तो कर्म कांड की विधि खाली कौन सी करे, हम लोग के और सीरियस बीमार कर दे। जैसे हम उदाहरण देते रहा कि अब हम लोग कोई अनाथ आश्रम में या कोई हम लोग वृद्धा आश्रम में अगर खाना खवाए देगा तो हम लोग जानता है कि एक पुण्य के काम है ना। तो अब देखो हम लोग मानता है पुण्य करे, हम लोग पुण्य करे मांगता है, लेकिन हम लोग सब अनाथ लड़कन के बटोर के ले जाए के कौन सी करेगा, मानता है मैकडोनल्ड में या डीएमसी में ले जाके उनके खाना खवाए। ठीक है, हम लोग पुण्य सोचा कर्म कांड से कि हम लोग कोई खाना खवाएगा पुण्य करेगा, लेकिन हम लोग कर्म कांड के भीतर ही नहीं समझ पाया कोई दूसरा जीव के मार के कोई के खाना खवाएगा वो पुण्य है कि पाप है। समझ में आया कर्म कांड फॉलो करें मतलब। कभी कभी लोग सोचे समझे कि जो कृष्ण भक्त लोग है, जो साधु संत लोग जो भक्ति के विषय में बात करे है, वो लोग सोचे, कभी कभी आदमी सोचे ये लोग सनातन धर्म के विरोध में है, लेकिन सच्चा सनातन धर्म कर्म कांड नहीं है। सच्चा सनातन धर्म जो है वो भगवान के भक्ति है, और भगवान के भक्ति ही सबसे कामिल चीज है। तबे तो लास्ट में जब कोई मर जाए तो गीता पाठ करा जाए। अब गीता पाठ के माध्यम से आप लोग 17 अध्याय तो सुन लिया है, मुझे मालूम नहीं आप लोग कितना ज्ञान उसमें से प्राप्त करा है, लेकिन जब आज हम लोग के पारी है 18वां अध्याय सुने के, तो 18वां अध्याय में के हम आप लोग के समझाई 18वां अध्याय के शीर्षक ही है कि सिद्धता है परित्याग में, सफलता किसमें है, संन्यास में। सब कुछ छोड़ दो तब सफलता है। अगर हम लोग संसार के रूप से देखे सको तो हम लोग जीवन भर कमाएगा बटोरेगा पढ़े लिखेगा, हम नहीं बोलता कि कमाओ नहीं पढ़ो नहीं ये सब नहीं करो, लेकिन इससे सीख क्या है। कौन आदमी मरता हुआ अपन संगे कोई चीज लेके गए है, कोई अपन ज्ञान लेके गए है, कोई अपन पैसा लेके गए है, कोई अपन घर द्वार लेके गए है, क्या कोई अपन परिवार कुटुंब लेके गए है, तो इसके मतलब कुछ नहीं, साथ में जाइए। 18वां अध्याय के कंक्लूजन है सर्वधर्मान परित्यजा मामेकम शरणम व्रजा अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ठीक है, ये इसके कंक्लूजन है। तो हम लोग इस श्लोक के अलग अलग भाग में तोड़ के देखो भगवान कौन सी बोले। तो सबसे आखिरी लाइन कौन सी बोले भगवान, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आज हम लोग कौन सी वास्ते यहां बैठा है कि जो मृतक आत्मा है उसके मोक्ष मिल जाए, तो भगवान यहां बोले है मोक्षयिष्यामि। ठीक है, और हम लोग सबको इन के डर है। आप लोग अभी पंडित के सीधा निकालेगा, हम लोग कर्म कांड की विधि से 13 रोज काम क्रिया करता है, पिंड दान करता है। कौन सी है कि हम लोग के डर है कि जो हम लोग से बिछड़ा है या जो मृतक आत्मा है वो नरक नहीं भोगे। ठीक बात की नहीं ना, हम लोग थोड़ा मानता है कि वो नरक भोगे, तो हम लोग के डर है। मां शुचा, भगवान बोले डरो नहीं, भगवान जाने कि हम लोग डरपोक है, तो भगवान बोले मां शुचा। कौन बात के डर है कि नरक नहीं भोगे, तबे तो हम लोग मोक्ष के प्रार्थना करता है, मोक्ष प्रदोद भवा ना, जो आत्मा यहां से चला गया उसके मोक्ष हो जाए। तो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, भगवान बोले मोक्ष मैं देता हूं और तुम डरो नहीं। इससे पहले भगवान कौन जी बोले हैं,
अहम तो हम सर्व पापेभ्यो। ठीक है, ये श्लोक में 4 लाइनें। सर्वधर्मान् परित्यजा माम एकम शरणम व्रजा अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान हम लोग के अब रिवर्स में बताता है कि हम लोग डरपोक है, हम लोग डरता है कि हम लोग नरक नहीं जाए, इसीलिए हम लोग मोक्ष मांगता है। राइट, मोक्ष कब नहीं मिली हम लोगन के? भगवान उससे पहले लाइन में बोले हैं हम सर्व पापेभ्यो। जब जीवन पाप में रही तो मोक्ष नहीं सके मिले मोक्ष हम लोग के। और अगर हम लोग खाली थोड़ा से अपन बारे में सोचो, अगर कभी कभी अपन बारे में सोचो तो खराब लगे है, तो दूसरे के बारे में सोच लो, परिवार के बारे में सोच लो, दुनिया के बारे में सोच लो। कौन आदमी है जो पाप नहीं करे है? सब करे। तो मतलब मोक्ष मिले चाहिए? नहीं मिले चाहिए। मतलब हम लोग के निर्भय होए चाहिए? नहीं, हम लोग के निर्भय नहीं, हम लोग के बहुत खराब से डर लगे चाहिए कि हम लोग सब पे नरक भोगेला है। जो हम लोग के आन पड़ोस है, परिवार है, समाज जो है, सब नरक भोगी है, बिकॉज सबके पाप चढ़ा है। पाप कौन सी है? पाप है युतम पानम स्त्रियम सूनम। पाप है जीव हत्या करना। पाप है अधार्मिक स्त्री पुरुष संग करना। दुनिया सब आज यही करे, पाप में लगा है सब है। और पाप है नशा आदि करना। नशा आदि करे से तप के शक्ति नहीं रह जाए। नशेड़ी आदमी नहीं सवेरे 4 बजे उठ के सूर्य नारायण के जल चढ़ाई है। तो और क्या? जीव हत्या, गैम्बलिंग, सत्यता। आदमी गैम्बलिंग करे, गैम्बलिंग मतलब झूठ साज बोल के, तो व्यापार में थोड़ा सब करेक्ट पड़े है। और वैसे भी तो दुनिया भर के आदमी सब झूठ साज तो करे, सब गप करे, एक दूसरे के लूटे की कोशिश करे। तो ये सब पाप के काम है। तो हम भगवान बोले हम सर्व पापेभ्यो। जब हम लोग के पाप रही तो मोक्ष नहीं रही तो नरक भोगे के डर रही हम लोगन के। तो भगवान बोले अगर निडर बने मांगो, मोक्ष के अधिकारी बने मांगो, तो पाप से रहित रहे पड़ी। तो कैसे पाप से रहित रही हो? हम लोग अपन आप से कितना भी कोशिश करियो, पाप से नहीं रहित रह पाइयो, नहीं छूट पाइयो पाप से। तो भगवान बोले भगवान बोले हम तुम्हारे पाप से सकता है छुड़ावे। जब कोई पैसा ला रहे, एक सच्चा इंसान भी रहे, अगर कानून के बझान में फंस जाए तो उसके अपन आपके छुड़ाए के लगे, बैल कराए भी पैसा नहीं सके कर पाए, औकादे नहीं है। सच्चा आदमी भले है, गरीब कंगाल रही तो भले सच्चाई पे रहियो, क्या अपन आपके दंड भुगते से बचा पियो? जेल काटे पड़ जाए कभी कभी सच्चा आदमी के भी। तो भगवान बोले हम सर्व पापेभ्यो। भगवान बोले हम तुम लोग के पाप से मुक्त सकता करे, बिकॉज हमा में वो क्षमता है। भगवान बोले हमा में वो क्षमता है। तो भगवान बोले हम कब तुम्हें पाप से छुड़ाएगा, हम कब तुम्हें पाप से बचाएगा? भगवान बोले माम एकम शरणम व्रजा। कभी कभी हम लोग अपन लड़कन के बोलता है ना, तो हमें बात सुनेगा तब हम सब जा तुम्हारे नामे कर देगा, हमारी बात में नहीं रहेगा तो हमने सब। भगवान वही बात बोले माम एकम शरणम व्रजा। आज जीवन के अंत में है, आज हम लोग यहाँ कथा करता है, आज हम लोग यहाँ रोट करता है, आज हम लोग यहाँ दुर्गा पाठ करता है, आज हम लोग यहाँ शिव पुराण कथा करता है, आज हम लोग यहाँ देवी भागवत कथा करता है, आज हम लोग यहाँ कौन सी करता है? गीता पाठ करता है। गीता पाठ करता है। अधिष्ठता देव कौन है? तभी भगवान बोले है कि अहम तो हम सर्व पापेभ्यो माम एकम शरणम व्रजा। एकमात्र हमार शरण में आओ। कर्म कांड की विधि ठीक है, करो,
अभी हम लोग पढ़ा है जो कर्म कांड की विधि करे है वो खाली अपन बीमारी और बढ़ावे है। आज हम लोग ई देवी की पूजा करता, वो देवता की पूजा करता, ई देव की पूजा करता, ई व्रत करता, उससे खाली हम लोग के बीमारी बढ़े है, कुछ निवारण नहीं हुए, कुछ निवारण नहीं हुए। हम लोग कभी नहीं सत्यनारायण व्रत कथा सुना है और पंडित जी हम लोग के बोली से या हम लोग यही कामना सुना है कि आज हम लोग कथा सुन ले, हम लोग के जीवन भक्ति से भर जाए, हम लोग मोक्ष के पथ पे चल पड़ी। हम लोग तो कथा करता है बिकॉज कि हम लोग के साल पूजा है, करेक्ट पड़ी ना, नहीं करिए तो कुछ उल्टा पुल्टा हो लगी फिर है, तो यही कर्म कांड बोला जाए। अब यहाँ आप लोग के दुकान है, अब यहाँ कोई भी ग्राहक आई और पैसा दे तो आप लोग सामान बेचे कि नहीं बेचे? क्या कि तुम्हारा तो इंटरेस्ट है सामान बेचे के ना, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़े, कविती आए, हिंदुस्तानी आए, मुसलमान आए, चोर आए, चंडाल आए, पंडित आए, ब्राह्मण आवे या कोई ईमानदारी पैसा लेके आवे, कोई चोरी पैसा आवे, कोई फर्क पड़े तुम्हें तो अपन चीज बेचे के। कर्म कांड की विधि यही रकम है, हम लोग यही सब करता है अपन जीवन भर। जब हम लोग जीवन भर यही रकम करते रहेगा तो जीवन के अंत में मोक्ष कैसे मिली? भगवान बोले माम एकम शरणम व्रजा। ऐसे नहीं है कि हम लोग हरि बोल लोग हैं तबे खाली कृष्ण के बारे में बात करता है, या हरि बोल लोग खाली कृष्ण के पूजा करे। भगवान बोले है कि जोन चीज लास्ट में काम आई मोक्ष, वो हम देवेला है, और अगर वो चीज हमसे मांगता है तो भगवान बोले माम एकम शरणम व्रजा। और बोले हमा शरण लेवे के मतलब क्या है? बोले हमा शरण लेवे के मतलब ऐसे है जैसे एक स्त्री एक पुरुष से विवाह कर ले तो बोले ये हमारा पति है, ये हम इसके शरण में है, और 4 जगह और घूमे तो उसके शरणागत बोला जाए? नहीं बोला जाए ना। तो भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यजा माम एकम शरणम व्रजा। भगवान बोले केवल एकमात्र कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। उतरे पार के मतलब है मोक्ष हो जी उसके। कैसे मोक्ष हुई? सुमिर सुमिर नर उतरे पार। नहीं तो तुलसीदास जी बोल देता कि सुमिर सुमिर के नहीं कि 33 करोड़ देवी देवता की पूजा करे से उतरे पार। सुमिरन से पार उतरेगा हम लोग। और बोले कौन सी सुमिरन करेगा? कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में केवल नाम के आधार है। आधार मतलब वही हम लोगन के आधार के मतलब वही हम लोग के एक शरण है, वही एक हम लोग के सहारा है, वही हम लोग के एक सहारा है। जब हम लोग समान रूप से बताएगा आदमी के ना तो भैया पैसा नहीं रे कोई पूछी नहीं, तो हम लोग जानता है कि यही आधार है। अगर जीवन में मान सम्मान सुख संपत्ति कोई हम लोग इनके थोड़ा इज्जत भी दे तो जब पैसा रहता, वैसे नहीं। तो यहाँ बोले है कि सुमिर पार उतरे के जब हम लोग के लगे नाम के आधार रही, नाम के कमाई रही, तब हम लोग के गोलो केरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। बोले बैकुंठ के पैसा कौन सी है? हरि नाम संकीर्तन। भगवान बोले 18वां अध्याय के 54th वेस में ना, मच्चिता सर्व दुर्गानी मत प्रसाद 58 वेस में बोले है मच्चिता सर्व दुर्गानी मत प्रसादात तरीयसी अथा चित्वम अहंकार न सोक्ष्णसी विनक्षसी। भगवान बोले मत चिता, मेरे चिंतन से भगवान बोले सब दुख दूर हो जाए। मच्चिता सर्व दुर्गानी, दुर्गानी मतलब दुख। जैसे हम लोग दुर्गा देवी की पूजा करता है ना, तो दुर्गा देवी के स्वरूप में क्या दिखता है? त्रिशूल है, खड़ा है, चाबुक है, नौ दुर्गा के रूप में है। तो नौ दुर्गा के काम है कि जो भगवान, नौ दुर्गा कौन है?
हैं? कृष्ण भगवान के बहन है। आप लोग अभी जन्माष्टमी के टाइम सब लोग कथा सुनी, जब कृष्ण के जन्म बेरा वसुदेव लेके चला गया उसके गोकुल में छोड़ के आएंगे, और वहां से एक लड़की लेके आएंगे। जब कंस उसके मारे के कोशिश करी तो वो लड़की आकाश में उड़ गई, और कौन रूप धारण करा? दुर्गा के। तब कृष्ण के नाम है कृष्ण, और दुर्गा के एक नाम है कृष्णा। तो जैसे विष्णु के भक्त लोग के वैष्णव बोला जाए, वैसे दुर्गा जी के एक नाम है वैष्णवी। सब लोग जो लोग दुर्गा के पूजा करे लोग सब कहीं जाए, जब इंडिया जाए तो सब लोग मांगे वैष्णो देवी जाए, सबसे ऊपर वहां ठंडा पहाड़ पे, बर्फ के पहाड़ पे। दुर्गा जी भी विष्णु के भक्तिन है। तो ये बोले मच्चिता सर्व दुर्गानी। हम लोग संसार में कौन सी, हम लोग के एक एक चीज के दुर्ग मिले हैं, एक एक चीज के दंड मिले हम लोग इनके, और वो दंड देवे कौन है? दुर्गा जी देवे। दुर्गा जी देवे। जैसे जेल में, जेल के संचालन कौन करे? जेल सुपरिंटेंडेंट ना। तो जेली लोग जाने, जो जेल में रहे हैं वो लोग जाने हैं कि अगर हम लोग जेल में थोड़ा अच्छा से रहे मांगो, जेल के भीतर रहियो, लेकिन जेल के भीतर में थोड़ा सुखी रहे मांगो तो कौन सी करो? जेल सुपरिंटेंडेंट के तांबे तांबे करो, ब्राइबरी करो। हाँ, उसके फेवरेट बन के रहो, गुड बॉय बन के रहो। लेकिन भले गुड बॉय बन के रहियो, शायद कभी कभी गुड बॉय बन के रहिए तो कौन सी कहती तुम्हें जेल से भगाए दे, जेल से भगाए दे तो पकड़ में आइयो तो फिर कहां जाइयो? फिर वही लगे जाए। समझ गए? तो हम लोग संसार में देवी देवता पूजा करके हम लोग ये तांबे तांबेला काम करता है, और हम लोग लास्ट में मांगेगा हम लोग के मोक्ष मिले, तो बोले मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णु एवं न संशय। तबे तो सबको लोग भगवत गीता लेके दौड़े लगे जब कोई मर जाए। बिकॉज मुक्ति प्रदाता केवल मुकुंद है, कृष्ण है, और कोई मुक्ति नहीं देवे है। पद्म पुराण में कथा है, एक बार शिव जी के माता पार्वती पूछे, बोले जब कोई कैलाश में आए के मर जाए, बोले महामंत्र जही जपे महेशु काशी मुक्ति करत उपदेशु। बोले काशी में कोई जाके प्राण छोड़ दे तो उसके मोक्ष मिल जाए, मोक्ष हो जाए। तो माता पार्वती पूछे शिव जी से कि बोले तुम क्या मुक्ति दे वाला है, तू मोक्ष देता है? तो शिव जी बोले पार्वती से मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णु एवं न संशय। संशय मतलब डाउट। आदमी बोले विश्वास करना, मतलब तुम बात में डाउट नहीं करो, हमारा तो विश्वास कर। तुम बताता तुम यहाँ पैसा लगाओ इतना पैसा मिल जाए तुम्हें, है? तो शिव जी बोले है विष्णु एवं न संशया, मोक्ष दे वाला केवल विष्णु है, नारायण है, कृष्ण है, राम है। तबे से भगवान यहाँ पे बोले हैं 18 अध्याय के सब श्लोक पढ़ते जाएगा। 18 अध्याय के महात्म्य में तो आप सुनेगा कि एक व्यक्ति रहा जो 18 अध्याय गीता के सुनीस है, तो उसके कैसे वो मृत्यु से बच गए। लेकिन खाली सुने से कोई नहीं बच जाए। अभी हम बोले लगी यहाँ से, मानो एक बात का मतलब कोई घर में आग लग जाए तो हम लोग सबको चिल्लाई घर में आग लग गए, घर में आग लग गए, घर में आग लग गए। घर के आदमी सब सुनाए हैं घर में आग लग गए, लेकिन घर के आदमी घर में से निकले नहीं, बच जाए। तो ये रकम गीता पाठ है। महात्मा बतावे है कि अमुक गांव में अमुक ब्राह्मण रहा, ऐसा व्यक्ति रहा, ई रहा, ऊ रहा, तो उसके ऐसे भय, तो 18 अध्याय गीता पाठ के करीस तो फिर मोक्ष हो गए। तो हम लोगन के प्रभुपाद जी बोले 18 अध्याय में रहा कौन चीज जोन चीज वो व्यक्ति करीस तब मोक्ष हो गए। तो 18 अध्याय में ही बात है सर्वधर्मान परित्यजा, सब कुछ सब धर्म जो ने उसके छोड़े पड़ी, एकमात्र कृष्ण के शरण में आए पड़ी। तो हम लोग धर्म के मतलब सोचता है कि वो अगर कोई सुनी, अभी हमें
सोशल मीडिया भी लोग सुनत हुई हैं, तो कोई बोली ओ प्रभु जी बताया है कि सब धर्म छोड़ दो ना। तो इसके मतलब ऐसे है, आज हम लोग हिंदुस्तानी है, कोई मद्रासी है, कोई इस्लाम है, कोई ईसाई है, सबके अलग अलग पंथ है? हम लोग के जैसन जैसन शरीर है, कोई मदराजी में पैदा है तो उसके मदराजी धर्म फॉलो करे लगा। मदराजी लोग 16 रोज में करे, 30 रोज में करे। क्रिश्चियन में कोई पैदा हो गए तो लोग चर्च में ले जाके बॉडी प्रार्थना करके ले जाके दफनाए दी। तो ये सब जो धर्म भगवान बोले सब धर्म छोड़ो, ये जो हम लोग के इंसान के बनाया हुआ धर्म है? हम लोग तो सब जीवात्मा है। जीवात्मा हिंदुस्तानी है, जीवात्मा कबीती है, जीवात्मा मुसलमान है, जीवात्मा ईसाई है। सब धर्म बोले जीवात्मा क्या है? परम भगवान के अंश है। भगवान कैठो है? भगवान एक है। चाहे उसके अल्लाह बोलो, चाहे उसके जियोबा बोलो, चाहे उसके राम बोलो, चाहे कृष्ण बोलो, भगवान एक है। भगवान एक है। जैसे पानी है, एक वस्तु है, चाहे उसके पानी बोलो, चाहे वाई बोलो, चाहे वोटा बोलो, लेकिन वस्तु तो एक है? बोतल फरका है, यक्वा सैफ के बोतल है, फीजी वोटा की बोतल है? वाई हाँ वाई है? रकम रकम बोतल है। तो इस शरीर हम लोग के खाली बोतल है, अलग अलग पहराव है। इसके भ्रम में नहीं रहो। सर्वधर्मान परित्यजा। धर्म हम लोग के एक के है, जीवेरा स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। स्वरूप हम लोग के केवल जीवात्मा है, और जीवात्मा के एक के धर्म है, भगवान के सेवक बनो, भगवान के सेवक बनो। हम लोग के गुरुजी प्रभुपाद जी हम लोग के यही सच्चा शिक्षा लाए के दीस है। तो आज भारतीय भी, आदिवासी भी, काबिती लोग भी हम लोग के हरे कृष्णा संस्था में गुरुमुख डिवोटी लोगन है, 2-4 तो जरूर है? चाइना लोगन है, पाकिस्तानी लोगन है, अमेरिकन लोगन है, यूरोपियन लोगन है, अफ्रीकन लोगन है। देश के 100 से, दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में हम लोग इनके भक्त लोग हैं। सब कृष्ण के भक्ति करे हैं, जिसके समझ में आई गए है कि शरीर तो हम लोग के, आज हम लोग जैसे अलग अलग कपड़ा पहन के बैठा है, इस शरीर हम लोग के अलग अलग आत्मा के पहराव के वाले। कोई स्त्री के कपड़ा पहरी से, कोई पुरुष के पहरी से, कोई बाल बच्चा के पहरी से, कोई बुढ़ा के पहरी से, कोई बुढ़िया के कपड़ा पहरी से। हम लोग इसे अलग अलग शरीर हम लोग के खाली। अगर हम लोग के शरीर ही सब कुछ रहता तो आज हम लोग के 13 दिन के काम करे की कोई जरूरत नहीं रहा। बिकॉज कि हम लोग तो जो दिन फूक दिया उस दिन सब राख हो गए, राख ले जाकर पानी में छोड़ दिया, सब खलास हो गए। आज हम लोग यहाँ बैठा है प्रार्थना करे के वास्ते, किसके वास्ते? जीव आत्मा के वास्ते। और भगवान बोले जीव के प्रार्थना कैसे हुई? जब उसके जीव के हमारे संबंध में देख पाइयो, और जब वो चीज देख पाइयो तो अपन जीवन उसके खाली सुने से काम नहीं चली। जैसे उदाहरण दिया ना कि हम लोग बोलता है घर में आग लगे, घर में आग में, घर के भीतर आदमी सब सुने कि आग लगे, लेकिन अपन नहीं ढुलइयो नहीं, उठ के भारे भगियो नहीं, तो आगे से नहीं बच पाइयो। तो भगवान बोले हम लोग के हिले डोलक पड़ी। कौन सी हिले डोलक पड़ी? रामायण में लिखा है बोले प्रथम भक्ति संतन कर संग। संत लोग के खोज के, जैसे लड़का पढ़ लिख ले तो नौकरी खोजे जाए ना, तो अगर जो मोक्ष मांगो है तो अपन जीवित समय में खोजे पड़ी, हमें कहां पे सही ज्ञान मिली, हमें कहां पे सही संगति मिली। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। जब कहीं जाओ, जैसे आप लोग अभी बहुत अच्छा काम करा, थोड़ा देर के बाद से दुकान बंद कर दिया, जो लोग बाहर बैठा रहा बोला भीतर आके बैठ जाओ। कथा प्रसंग खाली अगर यहाँ पे निधन हो ही गए है, अगर आप सोचेगा खाली हम गीता के स्थापना कर दे, पंडित आके पढ़ ले हो, सबको अपन अपन में बिजी रही हो, कुछ नहीं हुई। इसके भागवत पुराण बोले श्रम एव ही केवलम। अगर एक आदमी जाए के रेगिस्तान में, बंजर जमीन में जाके खेती करे,
बुद्धिमानी है कि पागल है? पागल है। काहे पागल है? रेगिस्तान में कुछ उगी नहीं। जब सत्संग में जाइयो और हरि कथा नहीं सुनियो तो सत्संग में जाए कि तब एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनियात तुलसी संगत साधु के कटे कोट अपराध कैसे हुई? साधु संग का मतलब नहीं कि हम लोग सब पे बैठ जाओ, हम पे तलनवा करो और घोर लो और हम लोग सत्संग करता है। दूसरी रति ममा कथा प्रसंग, हम लोग के श्री राम श्री हरि श्री कृष्ण के कथा श्रवण करे पड़ी। अभी हम लोग कौन चीज श्रवण करता है? कृष्ण के वचन, भगवद गीता। ये जो श्लोक हम बोलता है, सर्व धर्मान परित्यजा माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, श्री कृष्ण भगवान के मुखारविंद से निकल के अर्जुन के भगवान सुनाए कि हे अर्जुन, सब धर्म छोड़ो। अर्जुन बोले हम कैसे युद्ध करी, हमारे चचेरा भाई लोगन है। अर्जुन बोले हम कैसे युद्ध करी, द्रोणाचार्य है, पितामह भीष्म हमारा पितामह है, हमारे गुरुजन है। अर्जुन बोले हम कैसे युद्ध करी, बोले सब सोल्जर सैनिक लोग के मार दे गए, लोग के औरत लोग सब विधवा हो जाइए, लोग के लड़कन सब अनाथ हो जाइए। भगवान बोले ये सब चिंता तुम छोड़ो, दुनिया मैं चलाता हूं। 11वां अध्याय में आप लोग विराट रूप के बारे में सुना होगा। विराट रूप में कौन सी कथा सुना हम लोग? विराट रूप 11वां अध्याय के सबसे सारांश सार बात, सबसे मुख्य बात क्या है 11वां अध्याय के? 11वां अध्याय में भगवान क्या दिखाई? विराट रूप दिखाई। विराट रूप में कौन सी देखा आप लोग? पूरा सृष्टि, पूरा जीवन, पूरा देवी देवता, पूरा सब कुछ, यम लोक स्वर्ग लोक, भगवान सब कुछ विराट रूप में दिखाए। तो उसके सीख क्या है? एकमात्र कृष्ण की पूजा करे से सबके पूजा हो जाए। है? एक पेड़ के पत्ती, फूल, डाली, फल पे पानी देवे पेड़ के पानी लगे कि जड़ में देवे पानी लगे? आप लोग सब बुद्धिमान है, आप लोग सब लोग एक के जवाब दिया, जड़ में पानी देवे से। तो 11वां अध्याय से हम लोग के भगवान के भगवत गीता के हर एक अध्याय में बारंबार अर्जुन के बताए है। अर्जुन हम लोग के रकम सोचे कि हम नहीं करे तो कैसे हुई, अगर हम करे तो कोई के दुख हो, या हुई वाह हुई। भगवान हर एक अध्याय में खाली यही बात बताया है कि सबके अंतिम कर्ता धर्ता हम है। तब ऐसे 18 अध्याय भगवान बोले कि सब कुछ के चिंता छोड़ो और केवल एक हमार शरण में आओ। हमारे शरण में आएगा, सब पाप से मुक्त करेगा तुम्हें और मोक्ष भी देगा और तुम डरो भी नहीं। हम लोग सबको डरता है। कहा आदमी डरे? कौन कारण है लाइफ में डर के? श्रद्धा नहीं, श्रद्धा नहीं है। सब चीज के मोह है, सब चीज के मोह है। छूट ना जाए। जैसे छोटा लड़कन रहे ना, वो लोग अंधियार से डराए। बड़ा आदमी अंधियार से डराए? काहे नहीं डराए? डर के कारण है अज्ञानता। डर के कारण है अज्ञानता। बड़ा आदमी का अंधियार से नहीं डरा है, उसके ज्ञान है। अंधकार क्या है? सूर्य जब डूब जाए तो अंधकार हो जाए। छोटा लड़का दिन जाने हैं, रात क्या है नहीं जाने, अज्ञान है। हम लोग के जीवन में भी यही, हम लोग 99% सनातनी लोगन और सब मजहब के लोग भगवान के कहा शरणागत होए, कहा कोई धर्म करे, कहा कोई पुण्य करे, कहा ये सब करे डर के मारे कि हम लोग नहीं करे तो हम लोग के दुख आए, नरक मिली हम लोग। तो हम लोग डर के मारे सब चीज करता है। यही बात अर्जुन बोला था। अर्जुन बोले कि हमें सबके मार के कौन फायदा ही राज्य प्राप्त करे। तो भगवान उसके हर एक अध्याय में यही दर्शाई से कि हमें ही सब चीज के स्रोत है और हमें ही के सूर्य भी भगवान कृष्ण के डर से उदय होए है और उस समय से अस्त भी होए है भगवान के डर से। क्या कि कृष्ण के नियम, प्राकृतिक नियम बनाया हुआ है भगवान के कि इतना देर मांगे उजियार रहे
और इतना देर तुम्हार पारी है सूर्य के, फिर उसके बाद में चंद्रमा के पारी है। अगर सूर्य नहीं उगे, सूर्य नहीं उदय होए तो अनाज नहीं हुई। अगर चंद्रमा नहीं उगे तो अनाज पकी नहीं, मचीवा नहीं हुई। सब चीज भगवान के नियंत्रित चले। भगवान बोले ये पूरा संसार जो है जो दैवी शक्ति से चले है, भगवान बोले देवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्य। भगवान बोले देवी जो है वो हमा माया है, हमा माया। तबे भगवान बोले अगर इससे जब छूटे मांगो तो हमार शरण में। तो जब सत्संग में जाया जाए है, ज्ञान सीखे के वास्ते जाया जाए, तबे से दूसरी रति मम प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। तो भगवान के बारे में जब ज्ञान हम लोग सीखेगा तो हम लोग के पता लगी कि हम लोग जीवात्मा है, जीवात्मा शाश्वत है, शरीर मरे पे जीवात्मा नहीं मरे है, और जो हम लोग पाप पुण्य के गठरी बांधा है उसके अनुसार हम लोग के स्वर्ग और नरक प्राप्त हुई। कल ये रेडियो में अनाउंस कराया देगा स्वर्ग गया है, लेकिन सब आदमी जाने कि कितना पापी इंसान रहा तो उसके स्वर्गीय बोले से नहीं स्वर्ग चला जाएगा, है नरक तो भुगते पड़ी। और जब हम लोग के दूसरी रति मम कथा प्रसंग, जब हम लोग कथा प्रसंग करेगा तो ज्ञान हम लोग सीखेगा। जब हम लोग ज्ञान सीखेगा तब हम लोग की सब बात समझ में आई ना। जैसे अभी हम लोग सब श्राद्ध का क्रिया आदि करता है, हम लोग पिंडदान करता है, ये सब चीजें गलत नहीं है, कर्मकांड की विधि से करा जाए चीज। लेकिन जो बुद्धिमान इंसान रही तो बुद्धिमान इंसान बोली जब पिंडदान हम लोग करता है तो पिंडदान से कौन सी हो? आप लोग करा होगा पिंडदान, तो पिंडदान से कौन सी हो? शरीर बने। हाँ माता जी आप राइट बोला है, आप जना ध्यान से सुनता है, भी देखा कि पहले सुना है। तो शरीर बने। शरीर कहाँ बने? यमलोक में। यमलोक कौन जाए? यमलोक का करे जावा जाए? दंड भुगते के लिए ना, जंज ये करेगा। तो अगर हम लोग अभी खाली हम लोग थोड़ा से सत्संग करता है, अभी हम थोड़ा से ज्ञान के बात करा है, तब आप लोग के समझ में आएंगे। हम नहीं बोलता पिंडदान नहीं करो, पिंडदान करे पड़ी, काहे कि जब जीवात्मा यमलोक जाए तो उसके लगे शरीर नहीं रही, तो शरीर बनाए के वास्ते उसके पिंड दो। लेकिन वहां बनाए यमलोक, तो बुद्धिमान आदमी पूछो यमलोक जाए काहे है, वहां काहे जाओ, वहां तो पाप भुगते आदमी जावे। तो हम लोग पिंडदान 1000 करेगा, लेकिन उसके वहां शरीर मिनट का पिंडदान करे से कोई के पाप कट जाये, उसके शरीर मिली कि तब वहां उसके चाबुक लगे सके, तब कार्रवाई शुरू हुई। आप राइट बोला है, तब कार्रवाई शुरू हुई वहां पे। लड़का जब पिंडदान नहीं करी तो प्रेत आत्मा प्रेत योनि में भटकते रही हो, तो लड़का मदद करे कि ले शरीर मिल जाए, अब जाओ वहां लगी चाबुक तुम्हें, है। जब ये बात पहले से समझ में आई, तब आदमी के ये बात समझ में आई कि काहे हमें जीते जी भगवान के भक्ति करे के चाहिए, काहे हमें जीते जी वेजिटेरियन होए के चाहिए, काहे हमें दारू नगोना छोड़े के पड़ी, काहे हमें अधर्म स्त्री संग के पाप से छूटे के पड़ी, काहे जुआ आदि झूठ चंडाली से हम लोग के छूटे के पड़ी। नहीं तो यही सब गठरी लेके लास्ट में लड़का आगी लगाए के तुम्हें पिंड दान कर दी, जाओ नरक में चाबुक खाओ। लेकिन अगर ये काम हम लोग अपने से भक्ति के कर लेगा तो भगवान बोले अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। भगवान बोले तनको डर नहीं है, हम प्राण त्यागेगा जैसे हमारा शाश्वत बैकुंठ जगत के प्राप्त करेगा। जब जो आदमी बैकुंठ प्राप्त कर ले उसके पिंड की जरूरत है, उसके छमई सलीना की जरूरत है। हम नहीं बोलता है, हमें सुने वाला लोग गलत फहमी में नहीं हो जाना कि हम बोलता है ये सब काम नहीं करो। हम बताता है कि जो भक्त बन जाए उसके ये नहीं करे के, जो कर्म कांड में पड़ा रही तो भैया करते रहो। और हम लोग शुरू, हाँ कर्म कांड हो, कर्मी कोई गाली शब्द नहीं, अच्छा बात है। कर्म कांड करने वाला कर्मी बोला जाए, ग्रंथ ऐसे बताता है। और हम लोग आज की कथा ही शुरू करा रहा कि कर्म कांड हम लोग के जैसे खली जोन हम लोग के संसार के मोह माया के संसार के इच्छा के जोन खुजली है उसके और जुराए दी बस।
कर्म कांड यही करे। हम लोग के है सबके दुनिया में से हो जाए, गर्म के टाइम कोई के खुजली या बीमारी है तो फिर कर्म कांड मतलब जानो थोड़ा क्रीम लगा लो, तो जब ले क्रीम रही तो पटाए जी जहां नहा धो के फिर राइट फिर सब खजुआ लगी, फिर मांगो क्रीम लगाओ, फिर मांगो क्रीम लगाओ, फिर मांगो क्रीम लगाओ। हमारा फार्मेसी के बिजनेस है तो हम लोग क्रीम बेचता है, तुम लोग जानता है कि आदमी के कितना खराब से खुजली जोर करे है। तो कहे के मतलब है देखो जीवन के लक्ष्य है, ठीक है आप लोग अच्छा काम करता है, जो मृतक आत्मा है उसके प्रति कुछ कार्य करता है, लेकिन आपन अपन जीवन में सब लोग भक्ति करो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तो सदगुरु के शरण में जाओ। जैसे लड़कन के स्कूल भेजा जाए है वैसे गुरु खोजे के प्रयत्न। बोले कहाँ आजकल तो कोई गुरु मिले नहीं, राइट, खोजे से तो हम लोगों की कोशिश नहीं है गुरु खोजे के, तो हम लोग के कैसे गुरु मिली बताओ। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता पी। बोले जिसके तीव्र इच्छा रही, जिसके सच्चा इच्छा रही है। हमें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जोन आदमी हम देखा है ठान ले ओवरसीज निकलेगा, चाहे बुढ़िया मेम से शादी करके जाए पड़े लेकिन निकल जाए। तो वही रकम अगर हम लोगन के सदगुरु खोजे के है तो है, ऐसे नहीं है कि नहीं है। प्रभुपाद जी है, हम लोग के कैसे सदगुरु मिल गए। हम लोग के गुरु ना मांस खाए, ना हम लोग के गुरु हम लोग के ये बात कभी नहीं बोले कि भाई ये पूजा में लग जाओ पैसा ज्यादा आई, ये पूजा में लग जाओ सुंदर औरत ज्यादा मिल जाई, ये करो ये करो। हम लोग के गुरु ये सब बात नहीं बतावे। हम लोग के गुरु बताए बोले देखो पुराना कर्म से तो ये जीवन मिल गए है, जोन गठरी बांधा है उसके हिसाब से जीवन में सब चीज मिली। सुख और दुख ई जन्म के कर्म से नहीं हुए, सुख और दुख ई जन्म में आज जो चीज करेगा वो अगले जन्म में मिली। अभी आज तुम बोलेगा कि अरे वो तो कसाई है, चौवा मारे है, लेकिन फिर भी इतना धनवान है, भगवान उसके कोई दुख देते नहीं है। कसाई अभी है, पहले वो कोई अच्छा काम करिस रहा तबे आज उसके सब सुख संपत्ति है, लेकिन अपन कर्म खराब कर ली से अभी कसाई है, तो एक जन्म तो अखंड नरक भुगतेला है वो। तो हम लोग आदमी कौन सी अभी करे है उसके देख के नहीं सोचो कि आदमी के जीवन में आदमी बोले हम बहुत मेहनत करता तबे सुखी है। अरे दुई आदमी एक के तलब पावे, एक आदमी के तलब में बरकत है, एक में नहीं है। कहा है? बिकॉज उसके कर्म नहीं वैसा नहीं। जिसके कर्म में नहीं लिखा नहीं, चाहे जितना कमाइयो को नहीं रुकी। जिसके कर्म पुण्य के है, आधे रोटी में महल खड़ा कर ले। तो हम लोग के गुरु सिखावे है, सदगुरु है तो सिखावे है कि देखो ये जीवन तो कर्म के फल से चली। हम लोग इनके मेन चीज है हम लोग के हाथ में कि अभी कौन कर्म करेगा। अभी अगर कर्म राइट कर लेगा, अभी अगर भक्ति ले लेगा, अभी भगवान के प्रेम स्वीकार कर लेगा, साधु संत के सेवा स्वीकार कर लेगा, तो हम लोग के जीवन सफल हो जाए। और हर एक व्यक्ति के प्रयास हुए के चाहिए कि ऐसे नहीं कि हम लोग ऐसे तैयारी करो कि हमारा लड़कन, हमारा परिवार, हमारा अंतिम के बाद में हमारे क्रियाक्रम करिए और हमें लास्ट में फायदा हो जाए। ये सब आसरा नहीं रखो, बिकॉज आजकल ये क्रियाक्रम भी कोई आदमी राइट से करते नहीं है। सही बात है कि नहीं ना? पहले रहा ब्राह्मण भी अगर क्रियाक्रम आदि कराए तो एक जगह बुकिंग ले तो उसके पूरा बराबर एक एकदम नियमित रूप से निभावे। अब तो सब काम चलेला हो गए हैं। हम लोग कैसे हैं? खाली काम चल जाए बस। और क्या करो, जजमान भी यही बात बोले। जजमान भी अपन घरे कथा करावे, बोले पंडित वही लकड़हारा लीलावती कलावती ला हुई, वो तो हर साल सुनता है। बोले थोड़ा बैठे तकलीफ है, थोड़ा शॉर्टकट कर देना। आदमी ना अपन गोत्र जाने, ना अपन नाम जाने, बस हम लोग एक जनरल मंत्र लगा दिया, पंडित बोल दे अमुक नाम अमुक गोत्र। अमुक नाम अमुक गोत्र मतलब जोंची भी तुम्हारा नाम है, जोंची भी तुम्हारा गोत्र है, सब स्वाहा। तो ऐसे तो चली ना। तबे से कलयुग में बताया गया, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में और कोई पूजा पाठ और ये सब क्रिया, ये सब कुछ नहीं चली। कलयुग में अगर चली तो केवल मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। बोले मंत्र जाप करो। बोले मंत्र, बोले हम लोग कोई बोलेगा अरे हम कहा मंत्र जाप करी, तो तुलसीदास जी उदाहरण दे, महामंत्र जे ही जपे महे सुकाशी मुक्ति करते प्रदेश। बोले महामंत्र तो शिव जी जाप करे है,
तो ब्रह्मा जी से नारद बोले कौन नाम, बोले किसके महामंत्र बोला जाए, बोले सा एवं मंत्रम जपति हरि रीति कृष्ण इति रामति, बोले मूल मंत्र कलयुग के है हरि कृष्ण और राम। तबे से प्रभुपाद जी भारत से गए और पूरा विश्व में केवल हरि कृष्ण और राम के नाम से इतना भारी आंदोलन चलाए इस कृष्ण भक्ति के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवत गीता के सारांश सार है कि हम लोग सब लोग अपन अपन जीवन जो है वो भक्ति में समर्पित करो। भक्ति में जब समर्पित कर लेगा तो हम लोग कहीं मर्गी भी हुए तो भजनिया लोग आवे तो क्या बोले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले, गले में तुलसी दल हो तब प्राण तन से निकले। तो हम लोग तो यही की तैयारी में घूमे थे, कंठी माला पहरा है, भगवान के नाम जप करते हैं, गीता पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, हरिनाम करते हैं, प्रसाद पाते हैं। रामायण में बताया बोले तुम्हें ही निवेदित भोजन करे ही, बोले राम कहाँ पर वास करी, राम किसके संग में हो जाई जहाँ तुम्हें ही निवेदित भोजन करे। तबे हम लोग सबके घरे जाता है, जाके सबके घरे खाना नहीं खाता, बिकॉज हम लोग जनता नहीं कि आदमी भोग लगावे कि नहीं लगावे, और भोग भगवान किसके मुख से स्वीकार करी। अभी आप ही लोग के यहाँ रास्ता पे आदमी लोग आधा पगला आदमी लोग घूमी, आप खाना खाता है प्लेट में बैठ के, वही में आके तुम्हारे से खाए लगी तो तुम कौन जी करेगा, तुम तो खाना छोड़ के उठ जाएगा। सही बात की नहीं। तो यही रकम से सोचो कि हम लोग भगवान के प्रसाद जब भोग धराता है या हम लोग हवन में आहुति देता है, हम लोग के जीवन जब सही नहीं है तो हम लोग भगवान के मुंह में कैसे खाना खवाएगा बताओ। प्लेट बना सको रख दे भगवान के आगे, लेकिन भगवान स्वीकार करी कि नहीं स्वीकार करी है। भगवान क्या मांगे, भगवान मांगे प्रेम, भाव, भगवान प्रेम के भूखा है। जब भाव से दइयो तो सबरी के रकम जूठा बैर भी भगवान खाए ली। लेकिन सबरी के जीवन में, सबरी अपन गुरु के मिली सरा तो 5 साल के लड़की रही छोटी। मतंग मुनि बोले यही रास्ता से राम आई, जब राम उसके द्वारी आई सरा सबरी कैसे रही, 5 साल के लड़की रही, 6 साल के रही, 7 साल के, 80 साल के बुढ़िया रही। मतलब 5 से लेके 80 मतलब 75 साल, 75 इयर्स के भक्ति रहा, 75 इयर्स फूल बिछाते रही। आज राम आई, आज राम आई, आज राम आई। 75 इयर्स फूल बिछाइस, तब जब राम आई तो बोले मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हर एक रोज 75 इयर्स हर एक रोज ही गाना गाइसे, ये भजन गाइसे, आज हमारी झोपड़ी भाग खुल जाई, आज खुल जाई, आज राम आएंगे, आज राम आएंगे, आज राम आएंगे। तो हम लोग के तो थोड़ा से जीवन है, थोड़ा भगवान के नाम लेवे के, शायद 10 15 20 साल जब करिए उतने में तो मृत्यु हो जाइए हम लोगन के। अगर 5 15 20 साल ही वेजिटेरियन रही हो तो तब उतने मर जाइए। आधा आदमी तो वेजिटेरियन होते मर जाइए। जी बोले बात राइट है। तो वेजिटेरियन हो जाओ, नाम जब शुरू कर दो, जल्दी से जल्दी मृत्यु आ जाए और जल्दी जल्दी मोक्ष मिल जाए। भगवान करे चल दो भैया। यहाँ आगे कुछ अच्छा नहीं होला है। अभी तो हम लोग ऑलरेडी देखता है लड़कन सब ड्रग में पगलाए लगी है, बीमारी सब फैले लगा है। यहाँ नसोरी में तो कहाँ छोटा लड़कन लोग दूसरा कौन लड़का दौड़ा के मांगे तरह सुई मारे, तो ये सब हुई। हम लोग के लगे भी आई, हम लोग के भी हुई ये सब। इससे पहले सुई हम लोग ले पहुंचे, हम लोग भगवान के लगे पहुंच जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कोई प्रश्न है, कोई बात समझ में नहीं आया हुए, अगर कोई बात आप लोग के लगा तो कि रोंग बोला है तो बताओ। तो भगवान के बात बताता है, हम लोग के काम है कि सबको इन भक्ति में लगो, सबके अपन अपन बोला जाए है कि मोक्ष के जो विमान है वो अपन अपन उड़ाई पड़ी। अपन अपन विमान में फ्यूल नहीं रही तो नहीं उड़ पाइयो, समझ गया। ये सब संसार के जो स्वाद जो है, थोड़ा से दूसरा के मांस में, दूसरा जीव के मांस में स्वाद है, अधर्मिक स्त्री संग के स्वाद है, जुआ खेले के स्वाद है, ये पाप करे के स्वाद है। इस सब में जो थोड़ा मनोरंजन है, 4 आदमी हम लोग के संगे झुंड में हो जाए सब चीज,
मरियो सबके यात्रा अलग अलग रही, कोई काम नहीं आई। समझ गया? एक जीवन की बात है, केवल एक जीवन कलयुग में आजकल तो आदमी 50, 60, 70 मुश्किल से जाए, 75 मुश्किल से जाए। अभी एक कौन व्यक्ति को मैं सुना अभी, ये रविंद्र ट्रांसपोर्ट वाला ओना 41 ईयर्स के, सोका खेलते हार्ट अटैक मार गए खला। तो जीवन हम लोग का इतना छोटा हो गया, जीवन इतना छोटा हो गया हम लोगन के, बिल्कुल सोचो नहीं, आज बिहान परसोला नहीं। कबीर जी बोल गई ने क्या, जो कल करना सो आज कर, जो आज कर सो अब। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है, कोई प्रश्न है? कोई कुछ बोले मांगे?